अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस। पेशे खिदमत है एक नई कहानी सीरीज दास्ताने अमीर हमजा। कहानी नंबर 1, बादशाह का ख्वाब। सैकड़ों बरस गुजरे। ईरान के मुल्क पर एक बादशाह कबाद कामरान हुकूमत करता था। शहर मदाइन उसका दारुल हुकूमत था। उसकी हुकूमत में रियाया खुशहाल थी। अमीर गरीब सब चैन की बांसुरी बजाते थे। कबाद बड़ा बहादुर और इंसाफ करने वाला बादशाह था। उसे रियाया की बेहतरी और आराम की हर वक्त फिक्र रहती। यही वजह थी कि सब उससे खुश थे और उसकी सलामती और लंबी उम्र की दुआएं मांगा करते। कबाद के 40 वजीर थे। वजीर आजम यानी सबसे बड़े वजीर का नाम अलकश था। ये बहुत अक्लमंद था और बादशाह हुकूमत के काम उसी के मशवरे से करता था। वजीरों के अलावा बादशाह के दरबार में 700 आलिम और 700 नजूमी भी थे। ये लोग बादशाह को दानाई की बातें बताते थे। उन्हीं दिनों शहर मदाइन में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक निहायत नेक और सीधा सादा शख्स भी रहता था। उसका नाम ख्वाजा बख्त जमाल था। वो नजूम में इस कदर माहिर था कि लोग दूर दूर से उसके पास अपनी किस्मत का हाल मालूम करने के लिए आते थे। बख्त जमाल जो कुछ बताता वो सब सच निकलता। अगर वो चाहता तो अपने सोनर की बदौलत चंद रोज के अंदर अंदर मालदार बन जाता। लेकिन वो लालची ना था, कभी किसी से कुछ ना मांगता। हाँ, जो कोई उसे अपनी मर्जी से कुछ देता वो शुक्रिया के साथ ले लेता। आहिस्ता आहिस्ता ख्वाजा बख्त जमाल के इल्म की शोहरत वजीर अलकश के कानों तक भी पहुंची और उसके दिल में बख्त जमाल से मिलने की आरजू करवटें लेने लगी। उसने अपने एक मुलाजिम को बख्त जमाल के घर भेजा ताकि वो उसे अपने साथ महल में ले आए। बख्त जमाल ने गुलाम के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा, अगर वजीर अलकश मुझसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें मेरे घर आना चाहिए। मुझे उनसे मिलने की ख्वाहिश नहीं, मैं उनके महल में नहीं जाऊंगा। गुलाम ने यही बात अलकश से जाकर कह दी। अलकश पहले तो गुस्से से लाल पीला हुआ कि एक मामूली आदमी की यह जुर्रत कि वो वजीर के बुलाने पर ना आए और टका सा जवाब दे दे। लेकिन फिर कुछ सोचकर वो खुद ही उसके यहाँ पहुंच गया। बख्त जमाल ने उसको बड़ी इज्जत से अपने पास बिठाया, खातिर तवाज़े की और कहा, जनाबे वाला, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे घर आपका आना मेरी खुशनसीबी है। फरमाइए कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। हमने सुना है कि तुम्हें नजूम में कमाल हासिल है। तुम गैब की बातें बताते हो। क्या तुम हमें ये कमाल सिखाओगे? ये सुनकर ख्वाजा बख्त जमाल चंद लम्हे चुप रहा, फिर कहने लगा, जनाब, मैं क्या और मेरा कमाल क्या, बुजुर्गों से जो कुछ मुझ तक पहुंचा है उसे मैंने अपने सीने में महफूज रखा है। अगर आप ये इल्म हासिल करना चाहते हैं तो मुझे क्या इनकार है, लेकिन जनाब को इसके लिए मेरे ही घर आना होगा। हमें तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, वजीर अलकश ने कहा। और फिर ख्वाजा बख्त जमाल का इम्तिहान लेने के लिए उससे चंद बातें पूछी, जिनका उसने हिसाब लगाकर ऐसा जवाब दिया कि अलकश हैरत से उसका मुंह तकने लगा, क्योंकि ये वो बातें थी जिन्हें खुद अलकश के सिवा दुनिया में कोई और शख्स नहीं जानता था। अलकश रोजाना बख्त जमाल के घर जाता और उससे इल्म नजूम सीखता। आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों में बहुत मोहब्बत हो गई और नौबत यहाँ तक पहुंची कि अगर किसी रोज उनकी मुलाकात ना होती तो दोनों बेचैन रहते। बख्त जमाल ने अपने दोस्त वजीर अलकश को बड़ी मेहनत से नजूम की तालीम दी और अलकश सब कुछ बहुत जल्द सीख गया। अब वो भी दूसरों की किस्मत का हाल बताया करता और उसकी बताई हुई बातें सच्ची निकलती। एक रोज अलकश ने अपने दोस्त बख्त जमाल की तकदीर का हिसाब लगाया तो उसे मालूम हुआ कि आने वाली 40 दिन बख्त जमाल के लिए सख्त मनहूस हैं। अगर वो इन 40 दिनों में घर से बाहर निकला तो उसकी जान को खतरा है। ये देखकर वह सख्त परेशान हुआ। वो जानता था कि उसके हिसाब में गलती नहीं हो सकती। वो उसी वक्त बख्त जमाल के घर गया और उसे बताया कि आइंदा 40 दिन उसकी जिंदगी में भारी गुजरेंगे। इन दिनों में वो हरगिज घर से बाहर ना निकले। ये सुनकर बख्त जमाल फिक्रमंद हुआ। उसने भी अपने बारे में हिसाब लगाया तो यही मालूम हुआ कि अलकश सच कहता है। अब मैं जाता हूँ, इंशाल्लाह 40 दिन के बाद मुलाकात होगी, अलकश ने कहा। बहुत बेहतर, जो खुदा की मर्जी, बख्त जमाल ने जवाब दिया। मैं 40 दिन तक घर ही में रहूंगा और उम्मीद तो यही है कि मेरी जान सलामत रहेगी, आगे अल्लाह जाने। अलकश के जाने के बाद बख्त जमाल ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया और एक गोशे में बैठकर इबादत करने लगा। दिन एक एक करके गुजरने लगे, यहाँ तक कि 39वां दिन भी खैरियत से गुजर गया। अब बख्त जमाल को इत्मीनान हुआ कि मनहूस घड़ियाँ टल गईं। 40वें रोज़ वो सुबह सवेरे बेदार हुआ, नहाकर कपड़े पहने और ये सोचकर घर से निकला कि अलकश से मुलाकात करनी चाहिए। वो बेचारा हमेशा मेरे घर आता रहता है और मैं एक मर्तबा भी उसके यहाँ नहीं गया। अलकश से मुलाकात की खुशी में वो ये भी भूल गया कि 40वां दिन पूरा नहीं गुजरा और अभी आफत की घड़ी उसके सर पर खड़ी है।
उसने हिसाब लगाने की भी ज़रूरत महसूस न की और अलकश के महल की जानिब रवाना हो गया। अलकश के महल की तरफ 2 रास्ते जाते थे, एक शहर में से और दूसरा दरिया के साथ साथ। बख्त जमाल ने सोचा कि शहर के रास्ते से जाना ठीक नहीं, राह में बहुत से लोग मिलेंगे और तरह तरह की बातें पूछकर वक्त ज़ाया करेंगे, इसलिए दरिया की तरफ से जाना चाहिए। ये सोचकर वो उसी रास्ते पर चल पड़ा। चलता गया यहाँ तक कि दोपहर हो गई और सूरज उसके सर पर चमकने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भूलकर एक बियाबान में आ निकला है। हर तरफ गहरा सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई देता था, न जानवर। हाँ, कुछ फासले पर एक बहुत बड़ी पुरानी लेकिन अजीमुशान इमारत के भयानक खंडर जरूर दिखाई दिए। थोड़ी देर सस्ताने के बाद बख्त जमाल उन्हीं खंडरों की जानिब चल पड़ा। वो असल में ये मालूम करना चाहता था कि ये खंडर किस इमारत की हैं और हो सकता है कोई आदमी इनमें भी रहता हो। जब वो उस पुरानी हवेली के खंडरों में दाखिल हुआ तो मालूम हुआ कि यह इमारत हजारों बरस पुरानी है, क्योंकि उसकी ईंटें काली और बोसीदा हो चुकी थीं। दीवारों पर से जगह जगह मसाला झड़ चुका था। खंडरों के अंदर बड़े बड़े कमरे और कोठरियां नजर आईं, जिनके अंदर अंधेरा था और दीवारों पर मकड़ियों ने बेशुमार जाले तान रखे थे। छतों पर हजारहा चमगादड़ें भी उल्टी लटकी हुई थीं। बख्त जमाल ये मंजर देखकर किसी कदर खौफजदा हुआ, लेकिन थका हुआ होने की वजह से कुछ देर आराम करना भी चाहता था, इसलिए एक बंद दरवाजे के साथ पीठ लगाकर बैठ गया। यकायक उसकी निगाह दरवाजे में लगे हुए ताले पर पड़ी। ताला बहुत बड़ा था, लेकिन उसे जंग खा चुका था। बख्त जमाल ने बैठे बैठे हाथ बढ़ाकर ताले को छुआ और जरा जोर लगाया तो वो टूट गया। ताला तोड़ने के बाद उसने दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। हल्के से शोर के साथ दीमक लगी हुई लकड़ी का यह भारी दरवाजा खुल गया। उसने झांक कर देखा तो एक तहखाना सा नजर आया, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। वो सोचने लगा, खुदा मालूम इस तहखाने में क्या है, देखना तो चाहिए। धड़कते हुए दिल से वो आहिस्ता आहिस्ता उस तारीख तहखाने में उतरने लगा। अब उसने अपने आप को एक लंबे चौड़े कमरे में पाया, जिसकी छत को ऊंचे सतूनों ने सहारा दे रखा था। यहाँ हर तरफ गर्दो गुबार जमा हुआ था। एक अजीब किस्म की बदबू फैली हुई थी। हॉल के एक गोशे में कुछ चीजें रखी हुई थीं। वो उधर गया। ये लोहे के बड़े बड़े संदूक थे और उन सब में ताले लगे थे, लेकिन उन्हें भी जंग खा चुका था, इसलिए बख्त जमाल के लिए कुफल खोलना कुछ दुश्वार न था। चंद मिनट के अंदर अंदर उसने सारे कुफल तोड़ डाले। उसने जो ही पहले संदूक का ढक्कन उठाया तो मारे हैरत के उसका जिस्म सुन्न हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन न आता था। यह संदूक जवाहरात से लबालब भरा हुआ था। बख्त जमाल ने कांपते हुए हाथों से दूसरा संदूक खोला। उसमें भी हीरे, अशरफियां और सोने के जेवर भरे हुए थे। अब उसने संदूकों को गिना, उनकी तादाद 7 थी और सबके अंदर बेशुमार दौलत थी। उस खजाने को पाकर ख्वाजा बख्त जमाल के होश उड़ गए। उसकी समझ में न आता था कि आखिर ये खजाना अब तक लोगों की नज़रों से ओझल क्यों रहा। वो इतना बदहवास हो चुका था कि अपने इल्म के जरिए भी उस राज का हल पाने में नाकाम रहा। आखिर उसने फैसला किया कि वजीर अलकश को इसके बारे में बताना चाहिए। ये दौलत मेरे किस काम की, मैं इसे अलकश को दे दूंगा। वो लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकला, तहखाने का दरवाज़ा बंद किया और खंडरों से बाहर आ गया। सूरज अब भी आसमान से आग बरसा रहा था, लेकिन ख्वाजा बख्त जमाल को उसकी कोई परवाह न थी। खजाना पा लेने की खुशी में वह दौड़ता हुआ शहर की तरफ गया और फिर वहां से अलकश वजीर के महल का रास्ता लिया। अलकश को जब उसके खादिम ने बताया कि ख्वाजा बख्त जमाल मुलाकात के लिए आया है तो वो भी बड़ा हैरान हुआ। उसके हिसाब से अभी 40वां दिन पूरा नहीं हुआ था और ख्वाजा बख्त जमाल की जान सूरज गुरूब होने तक खतरे में थी। वह जल्दी से महल के दरवाजे पर आया, उसे बड़ी इज्जत के साथ अपने साथ अंदर ले गया और कहने लगा, ख्वाजा साहिब आपने क्यों तकलीफ की? मैं तो खुद मगरिब के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होने का इरादा कर रहा था। आपको मालूम है कि आज 40वां दिन है। हाँ भाई, आज 40वां दिन है और 39 दिनों की तरह ये दिन भी खैरियत से गुजर जाएगा, लेकिन ताज्जुब है कि ये 40वां दिन मेरी जिंदगी का सबसे मुबारक दिन साबित हुआ। ख्वाजा ने कहा। वो कैसे? अलकश ने पूछा। और तब ख्वाजा बख्त जमाल ने खजाना मिलने का तमाम वाकया अलकश को सुनाया और आखिर में बोला, ये खजाना आप ही को मुबारक हो। मैं भला इतनी दौलत का क्या करूंगा? हाँ, अगर आपका जी चाहे तो उसमें से कुछ मुझको भी दे दीजिएगा, मेरे लिए वही बहुत होगा। अलकश ने जल्दी से 2 घोड़े मंगवाए, एक पर खुद सवार हुआ और दूसरे पर ख्वाजा बख्त जमाल को सवार कर दिया। फिर दरिया को जाने वाली सड़क पर घोड़ा डाल दिया। उसी पुरानी इमारत के खंडरों के नजदीक जाकर घोड़ों से उतरे और सीधे तहखाने में गए। बख्त जमाल ने 7 संदूक बारी बारी खोलकर अलकश को दिखाए। जवाहरात का खजाना देखकर अलकश की आंखें फटी की फटी रह गईं और अब उसके दिल में बेईमानी आई। उसने सोचा ऐसा न हो कि बख्त जमाल किसी और से जिक्र कर दे, फिर ये बात बादशाह तक पहुंच जाए। ऐसा हुआ तो उस खजाने पर बादशाह कब्जा करेगा और मेरे हाथ कुछ न आएगा।
इसलिए ज़रूरी है कि बख्त जमाल का काम तमाम कर दिया जाए ताकि ख़जाने का राज किसी और पर जाहिर न हो सके। ये सोचकर अलकश ने बख्त जमाल को पकड़कर ज़मीन पर गिरा दिया और आप उसके सीने पर चढ़ बैठा। बख्त जमाल अपने दोस्त की इस हरकत पर सख्त हैरान हुआ और कहने लगा, ए अलकश, ये क्या बात हुई? क्या मुझसे कोई खता हुई है? हाँ, तूने बहुत बड़ी खता की है, अलकश ने कहा और कमर से बंधा हुआ चमकदार खंजर निकाल लिया। तेरी खता यह है कि तूने इस खजाने का जिक्र मुझसे किया और अब मैं डरता हूं कि अगर तूने इसका पता किसी और को बता दिया तो बात बादशाह कबाद कामरान तक पहुंचेगी और बादशाह इस पर कब्जा कर लेगा। तेरी जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद करने की सूरत यही है कि तुझे मौत के घाट उतार दूं। ये सुनकर ख्वाजा बख्त जमाल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो आजिज़ी से कहने लगा, मैं वादा करता हूं कि इस खजाने के बारे में किसी से जिक्र नहीं करूंगा। अलकश ने कहकहा लगाया और बोला, बकवास बंद कर बुढ़े, तू अपनी जान बचाने के लिए कस्में खा रहा है। मुझे तेरी कसम का कोई भरोसा नहीं, तुझे अब मरना है, तैयार हो जा। ख्वाजा बख्त जमाल ने बहुत खुशामद की मगर बेरहम अलकश को जरा तरस न आया। उसके सर पर शैतान सवार था और दौलत की चमक दमक ने उसे अंधा कर दिया था। जब ख्वाजा ने देखा कि जान बचने की कोई सूरत नहीं और ये जालिम उसका खून बहाए बगैर बाज नहीं आएगा तो उसने कहा, मेरी एक वसीयत है, अगर उसे पूरा करने का वादा करो तो बयान करूं। बताओ क्या है वो वसीयत? अलकश ने कहा, मेरे घर में अनकरीब बच्चा होने वाला है। ख्वाजा बख्त जमाल ने कहा, अगर लड़का पैदा हुआ तो मेरी बीवी से कहना कि उसका नाम बुजुर्ग महर रखे। मेरे मरने की खबर मेरी बीवी को न देना। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारी ये वसीयत पूरी करूंगा, अलकश ने कहा और ये कहकर ख्वाजा बख्त जमाल को मार डाला। इसके बाद अलकश बाहर निकला और ख्वाजा बख्त जमाल के घोड़े को भी मार डाला। फिर उसने घोड़े और ख्वाजा की लाशें उसी इमारत के गोशे में घसीट कर डाल दी। दरिया पर जाकर हाथ पैर धोए और अपने घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ चला गया। उसे अब ये इत्मीनान था कि कोई दूसरा इस खजाने पर कब्जा नहीं कर सकेगा। महल में जाकर उसने गुलामों और सिपाहियों को जमा किया और रात की तारीकी में सारा खजाना वहां से उठाकर महल में ले आया। इसके बाद उसने मुल्क के बेहतरीन राजों को बुलाया और उस पुरानी इमारत को गिराकर उसकी जगह एक नई इमारत और बाग बनाने का हुक्म दिया। हजारहा राज, बढ़ई, लोहार और बागबान दिन रात काम करने लगे और चंद महीनों के अंदर अंदर उन्होंने दरिया के किनारे एक आलीशान महल बनाकर खड़ा कर दिया। अलकश महल और उसके बाग को देखकर बेहद खुश हुआ और उसका नाम बागे बेदाद रखा। इस अरसे में उसने ख्वाजा बख्त जमाल की बीवी से कह दिया था कि उसके शौहर को एक ज़रूरी काम के लिए चीन भेज दिया गया है और जाते हुए वो कह गया है कि घर में लड़का पैदा हुआ तो उसका नाम बुजुर्ग महर रखना। कुछ दिन बाद ख्वाजा बख्त जमाल के घर एक चांद से लड़के ने जन्म लिया तो उसकी माँ ने उसका नाम बुजुर्ग महर रखा। बुजुर्ग महर जब पैदा हुआ तो उसकी माँ ख्वाजा बख्त जमाल को याद करके बहुत रोई। अरसे से उसकी खैर खबर मालूम नहीं हुई थी और ना वजीर अलकशी ने इस बारे में और कुछ बताया था। बदनसीब औरत कई मरतबा वजीर के महल की तरफ गई मगर गुलामों और दरबानों ने उसे धक्के देकर निकाल दिया। वो दुखिया किस्मत पर सब्र शुक्र करके घर में बैठ गई और मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चे का पेट पालने लगी। नन्ना बुजुर्ग महर जितना खूबसूरत था उतना अक्लमंद भी था। ऐसी ऐसी बातें करता जिन्हें सुनकर बड़े बूढ़े दांतों में उंगलियां दबा लेते। जब वो 5 बरस का हुआ तो उसकी माँ उसे लेकर अपने मोहल्ले के एक उस्ताद के पास गई। उस उस्ताद के पास मोहल्ले भर के बच्चे पढ़ने आते थे। एक ज़माने में बुजुर्ग महर के बाप ख्वाजा बख्त जमाल ने उस उस्ताद को पढ़ाया था और ये बात बुजुर्ग महर की माँ को मालूम थी। उसने उस्ताद से कहा, यह बच्चा तुम्हारे उस्ताद का बेटा है। तुम्हारे उस्ताद को वजीर अलकश ने किसी काम से चीन भेजा है। वो अभी तक लौट कर नहीं आया। वो होता तो अपने बच्चे को खुद पढ़ाता मगर अब तुम ये फ़र्ज़ अदा करो। उस्ताद नेक आदमी था। उसने बुजुर्ग महर को प्यार किया और कहा कि मैं इसे मोहब्बत और शौक से पढ़ाऊंगा। इसके बाद बुजुर्ग महर रोज़ाना उस्ताद के पास पढ़ने के लिए जाने लगा और चंद रोज़ के अंदर अंदर तमाम बच्चों से आगे निकल गया। जो बच्चे एक सबक 2 दिन में याद करते उसी सबक को बुजुर्ग महर 1 घंटे में याद कर लेता था। अभी वो 10 बरस ही का था कि उसने कई इल्म और फ़न सीख लिए और उनमें खूब माहिर हो गया। एक रोज़ शाम को बुजुर्ग महर छुट्टी के बाद घर गया तो उसकी माँ बिस्तर पर लेटी थी। उसने पूछा, अम्मा लेटी क्यों हो? मुझे बुखार हो गया है बेटा। माँ ने कहा, आज तुम भूखे ही सोओगे बेटा। मैं मजदूरी नहीं कर सकी इसलिए खाने के लिए घर में कुछ नहीं है। ये सुनकर बुजुर्ग महर बेहद फिक्रमंद हुआ। अपनी भूख से ज़्यादा उसे माँ की बीमारी का दुख था। वो कहने लगा, अम्मा क्या घर में कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसे बाजार में बेच आऊँ और कुछ रकम मिल जाए? नहीं बेटा, अब ऐसी कोई चीज़ बाकी नहीं रही जो बाजार में बिक सके। पहले ही तमाम चीज़ें एक एक करके बिक चुकी हैं। हाँ, ताक के ऊपर तुम्हारे नाना
हकीम हमास के हाथ की लिखी हुई एक बहुत पुरानी किताब पड़ी हुई है। कोशिश करो, शायद ये किताब कोई खरीद ले। बुजुर्ग महर ने ताक में झांका तो कोने में एक मोटी सी किताब पड़ी देखी, जिस पर मोटे हरूफ में लिखा था हमास नामा, तसनीफ हमास। जो शख्स इस किताब को गौर से पढ़ेगा और समझेगा, उस पर अगली पिछली तमाम बातें जाहिर हो जाएंगी। किताब बेहद पुरानी थी और उसके वर्क निहायत बोसीदा, कहीं कहीं अल्फाज भी धुंधले पड़ गए थे। बुजुर्ग महर ये किताब देखकर उसे पढ़ने में मसरूफ हो गया। थोड़ी देर बाद वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, मगर साथ साथ किताब भी पढ़ता जाता था। फिर यकायक वो हंसा और कह कह लगाने लगा। बेटे की यह हालत देखकर माँ अपनी बीमारी भूल गई और कहने लगी, किताब पढ़कर क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? अभी तुम धाड़े मार मार कर रो रहे थे और अब कह कह लगा रहे थे। बुजुर्ग महर ने किताब बंद कर दी और माँ से कहा, ये अजीबोगरीब किताब है। इसे पढ़कर मुझे पता चल गया है कि एक जालिम शख्स ने किस तरह मेरे बेगुनाह बाप को हलाक किया। यही वजह थी कि मैं रोया और हंसा यूं कि मैं इंशाअल्लाह उस जालिम से अपने बाप के खून का बदला लेने में कामयाब हो जाऊंगा। बुजुर्ग महर की माँ ने जब ये सुना कि ख्वाजा बख्त जमाल को हलाक कर दिया गया है और ये खून वजीर अलकश ने किया है, तो वो भी खूब रोई। लेकिन बुजुर्ग महर ने उसे दिलासा दिया और कहा कि अम्मा, अब रंज ना करो, मैं बहुत जल्द वजीर से इंतकाम लूंगा। ये किताब बताती है कि बादशाह मुझे अपना वजीर बनाएगा। मेरे बाप का ढांचा अभी तक उसी जगह मौजूद है जिस जगह अलकश वजीर ने नया महल बनवाया है। अच्छा, मैं बाजार जाकर खाने पीने की चीजें लाता हूँ, लेकिन चीजें खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं? क्या किसी से उधार लोगे? नहीं अम्मा, उधार लेना ठीक नहीं। इस किताब ने मुझे एक ऐसा तरीका बताया है जिससे मैं खाने पीने की चीजें पैसों के बगैर ही ले आया करूंगा। तुम फिक्र ना करो। और अपनी वालदा को हैरान परेशान छोड़कर बुजुर्ग महर घर से निकला, सीधा बनिया की दुकान पर गया और कहने लगा, तुम मुझे पहचानते हो? हाँ, बनिया ने जवाब दिया। तुम ख्वाजा बख्त जमाल के लड़के हो। वजीर ने मेरे बेगुनाह बाप को कत्ल कर दिया है, बुजुर्ग महर ने कहा, और मैं अपने बाप के खून का बदला लूंगा। दुकानदार ये सुनकर हैरान हुआ और कहने लगा, तुम वजीर से कैसे इंतकाम लोगे? वो तुम्हें भी मरवा देगा। बुजुर्ग महर हंसा और बोला, वजीर मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकता। अच्छा, अब तुम ऐसा करो कि रोजाना 2 सेर आटा, 1 सेर शक्कर, आध सेर घी, 5 सेर कोयले मेरे घर भिजवा दिया करो। लेकिन पैसे? बनिया ने पूछा। बुजुर्ग महर ने आंखें निकालकर बनिया को घूरा और कहा, तुम मुझसे पैसे मांगता है? मैं जानता हूं कि अभी पिछले महीने एक किसान कई सौ मन गेहूं बेचने के लिए तेरे पास लाया था और तूने उसको धोखा देकर उसके गेहूं पर कब्जा कर लिया था। और अगर ये बात अभी जाकर बादशाह की अदालत में कह दूं तो वो तेरी बोटियां चील कौवों को खिलाने का हुक्म दे देगा। बुजुर्ग महर के मुंह से ये बात सुनकर बनिया थर थर कांपने लगा। सचमुच उसने पिछले महीने एक किसान को धोखे से लूट लिया था और उसके सारे गेहूं पर कब्जा कर लिया था। वह हैरान था कि यह राज बुजुर्ग महर को कैसे मालूम हुआ। हाथ जोड़कर कहने लगा, खुदा के लिए ये बात किसी से ना कहना। मैं हर तरह से तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। जितनी चीजें तुमने कही हैं रोजाना तुम्हारे घर भिजवा दिया करूंगा। अब बुजुर्ग महर कसाई की दुकान पर गया। वो छुरियां और कुल्हाड़े तेज कर रहा था। बुजुर्ग महर ने उससे कहा, तुम मुझे पहचानते हो? हाँ, तुम ख्वाजा बख्त जमाल के लड़के हो। क्या काम है मुझसे? कसाई ने सख्ती से कहा। उसका ख्याल था कि लड़का या तो गोश्त उधार लेने आया है या कुछ पैसे मांगेगा। बुजुर्ग महर ने कहा, तुम रोजाना 1 सेर गोश्त मेरे घर भिजवा दिया करो। 1 सेर? कसाई ने हैरत से कहा, और पैसे कौन देगा? बुजुर्ग महर हंसा और कहने लगा, अरे जालिम, तू मुझसे पैसे मांगता है? क्या भूल गया कि पिछले ही महीने तूने बकरियां बेचने वाले एक ताजिर से कई सौ बकरियां खरीदी और जब वो कीमत लेने के लिए तेरे मकान पर आया तो तूने उसे मारकर अपने मकान की एक अंधेरी कोठरी में गाड़ दिया। अभी जाकर बादशाह से कहता हूं। ये बात सुनकर कसाब का तो दम ही निकल गया, होंठ खुश्क हो गई और चेहरा जर्द पड़ गया। वह हैरान था कि इस 10 बरस के लड़के को यह बात कैसे मालूम हो गई। उसने जल्दी से कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं 1 सेर गोश्त की बजाय 2 सेर गोश्त तुम्हारे घर भिजवा दिया करूंगा, लेकिन ताजिर को मार डालने का किस्सा किसी से ना कहना। यहां से बुजुर्ग महर एक यहूदी सराफ के पास पहुंचा, जिसके बारे में सारे मोहल्ले में मशहूर था कि बेहद कंजूस और बददिमाग आदमी है और उसने बेइंतहा दौलत जमा कर रखी है। वो लोगों को सूद पर कर्ज देता और 10 रुपए की जगह 20 रुपए वसूल करता था। बुजुर्ग महर को देखते ही वो कहने लगा, आओ ख्वाजा बख्त जमाल के बेटे, क्या घर की कोई चीज बेचने के लिए लाए हो या कुछ रकम उधार चाहिए? लेकिन ये सोच लो कि मैं सूद दुगना वसूल करता हूँ। बुजुर्ग महर ने कह कहा लगाया और बोला, सुन और लालची बुढ़े, मैं ना कोई कीमती चीज बेचने आया हूँ और ना सूद पर रुपया लेने। अगर तुम जान की सलामती चाहते हो तो रोजाना 100 रुपए की थैली हमारे घर भिजवा दिया करो। यहूदी ये बात सुनकर गुस्से से लाल पीला हो गया और अपने मुलाजमा को हुक्म दिया कि इस बदतमीज लड़के को मार पीट कर यहाँ से निकाल दो।
मुलाजिम बुजुर्ग महर की तरफ बढ़ ही रहे थे कि बुजुर्ग महर ने सराफ के कान में कहा, क्यों तेरी शामत आई है? अभी बादशाह की अदालत में जाकर कहता हूं कि तूने पिछले महीने 2 मालदार बेवा औरतों का जेवर धोखे से छीन लिया था। ये सुनकर यहूदी सराफ गश खाकर गिरा और उसके मुलाजिम बुजुर्ग महर को छोड़कर अपने आका को होश में लाने की तदबीर करने लगे। चंद लम्हे बाद वो होश में आया तो बरसों का बीमार नजर आता था। उसने बुजुर्ग महर को एक तरफ बुलाकर बड़ी आजिजी से कहा, ये बात बादशाह से हरगिज न कहना। मैं रोजाना 100 रुपए की थैली तुम्हारे घर भिजवा दिया करूंगा। अगर किसी दिन नागा किया तो तुम्हारी खैर नहीं। बुजुर्ग महर ने कहा और उछलता कूदता अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद बनिए की दुकान से उसका नौकर गेहूं का आटा, शक्कर, घी और कोयले लेकर आया। फिर कसाई का नौकर गोश्त दे गया। इसके बाद सराफ खुद आया और 100 रुपए की थैली देकर खामोशी से चला गया। बुजुर्ग महर की माँ ये सामान देखकर हैरान थी। कहने लगी, बेटा ये क्या मुअम्मा है? तुमने ये सामान कितने रुपए का खरीदा और रकम कहाँ से आई? अम्मा ये बात ना पूछो, बुजुर्ग महर ने हंसकर कहा, यह सब मेरे नाना हकीम हमास की उसी पुरानी किताब का करिश्मा है। 2 साल गुजर गए। इस अरसे में बुजुर्ग महर खाने पीने की फिक्र से आज़ाद होकर अपने नाना हकीम हमास की लिखी हुई किताब पढ़ने और समझने में लगा रहा। ज्यों ज्यों वो किताब को पढ़ता गया, सैकड़ों और हजारों बातें उसे मालूम होती चली गईं। यहाँ तक कि गैब के इल्म में वो ऐसा कामिल हुआ कि राह चलते आदमियों के दिल की बात बूझ लेता और कभी ऐसा ना हुआ कि उसकी जुबान से निकली हुई कोई बात गलत साबित हुई हो। लोग कहते थे कि यह लड़का अपने बाप ख्वाजा बख्त जमाल से भी ज्यादा ज़हीन और बाकमाल है। एक रोज बुजुर्ग महर की माँ ने कहा, बेटा मेरा जी मेथी का साग खाने को चाहता है, लेकिन शहर में मेथी का साग नहीं मिलता। मैंने सुना है कि वजीर अलकश के बाग बेदाद में मेथी का साग मौजूद है, किसी को भेजकर वहां से मंगवाओ। वजीर अलकश का नाम सुनकर बुजुर्ग महर के तन बदन में आग लग गई। हकीम हमास की किताब ने उसे अपने बेगुनाह बाप के खून का बदला लेने से गाफिल कर दिया था। अब माँ ने वजीर का नाम लिया तो उसने किताब एक तरफ फेंक दी और उठकर खड़ा हो गया। कहने लगा, बहुत अच्छा माँ, मेथी का साग लेने मैं खुद बागे बेदाद जाता हूँ। जब बुजुर्ग महर बाग के पास पहुंचा तो उसका दरवाजा बंद था। उसने बागबान को आवाज दी। थोड़ी देर बाद एक मोटा ताजा आदमी दरवाजे पर आया। क्या देखता है कि 12-13 साल का एक भोला भाला लड़का खड़ा है। क्या बात है, क्या चाहिए? बागबान ने बुजुर्ग महर से पूछा। मेरी माँ का दिल मेथी का साग खाने को चाहता है, बुजुर्ग महर ने कहा, और मेथी का साग सिवाय इस बाग के और कहीं नहीं है। तुम्हारी मेहरबानी होगी अगर थोड़ा सा साग दे दो। बागबान सख्त नाराज हुआ और कहने लगा, सिर्फ इतनी सी बात के लिए तूने मुझे आवाज दी? क्या मैंने कुंजड़े की दुकान खोल रखी है जो तुझे साग देता फिरूं? मुझे तेरे भोलपन पर तरस आता है, वरना इतना पीटता कि सारी जिंदगी याद करता। जा दफा हो जा। ये कहकर वो दरवाजा बंद करने के लिए आगे बढ़ा और कुफल को हाथ लगाना ही चाहता था कि बुजुर्ग महर ने चिल्लाकर कहा, खबरदार, कुफल बंद न करना। कल तूने जो सांप मारा था उसकी मादा तुझे डसने के लिए इस कुफल के सुराख में छुपी हुई है। ये सुनकर बागबान हैरान रह गया। उसने झुककर कुफल के सुराख में झांका तो सचमुच स्याह रंग के एक बारीक से धागे की तरह का एक सांप उसमें छुपा हुआ था। बागबान ने फौरन उसे हलाक कर दिया और दिल में कहने लगा कि ये लड़का तो बड़े कमाल का है। मैंने ख्वामखा इसे बुरा भला कहा। वह बुजुर्ग महर से पूछने लगा, तुम्हें किस तरह पता चला कि मैंने कल एक सांप मारा था और आज उसकी मादा मेरे डसने को इस कुफल के अंदर छुपी बैठी है? तुम्हें इन बातों से क्या? बुजुर्ग महर ने कहा, मेथी का साग देना है तो दे दो, वरना मैं जाता हूँ। बागबान आजिजी से बोला, आओ मेरे साथ बाग में चलो, मैं तुम्हें बहुत सा साग दूंगा, लेकिन किसी से जिक्र मत करना कि यह साग मैंने तुम्हें दिया है। वजीर अलकश ने सुन लिया तो मेरी गर्दन उड़ा देगा। बुजुर्ग महर हंसा और कहने लगा, तुम अलकश की फिक्र मत करो, उसकी जिंदगी के दिन भी थोड़े ही रह गए हैं। बुजुर्ग महर जब बाग के अंदर गया तो उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। सैकड़ों किस्म के फूल और पौधे यहाँ लगे हुए थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और जा बजा ऊंचे फवारों में से दूध की मानिंद सफेद पानी उबल रहा था। दरख्तों की शाखों पर हजारों खूबसूरत और हसीन परिंदे बैठे चहचहा रहे थे। बाग के बिल्कुल दरमियान में संगमरमर की बनी हुई एक आलीशान बारादरी थी, जिसकी दीवारों और फर्श पर हीरे जवाहरात जोड़े गए थे और उनकी चमक इतनी थी कि आंख नहीं ठहरती थी। बागबान ने बुजुर्ग महर को बाग के अंदर अलमास के बने हुए एक तख्त पर बिठाया और आप मेथी का साग तोड़ने के लिए दूसरी तरफ जाने ही लगा था कि वजीर अलकश भी टहलता हुआ उधर आ निकला। उसने बुजुर्ग महर को देखा तो बागबान से पूछा, ये कौन है? बागबान ने हाथ बांधकर कहा, हजूर, ये लड़का अजीबोगरीब बातें करता है जिन्हें सुनकर मेरी अकल तो दंग रह गई। फिर उसने कुफल में छुपे हुए सांप की दास्तान सुनाई। वजीर अलकश बहुत हैरान हुआ और गौर से बुजुर्ग महर को देखने लगा। फिर उसने बागबान को वहां से चले जाने का हुक्म दिया और बुजुर्ग महर को बारादरी में ले गया। तख्त पर बैठने के बाद अलकश ने बुजुर्ग महर से पूछा,
लड़के तेरा नाम क्या है और तुझे ये इल्म कहाँ से हासिल हुआ? मेरा नाम बुजुर्ग महर है। मेरे बाप का नाम ख्वाजा बख्त जमाल और नाना का नाम हकीम हमास था। मैंने ये इल्म अपने नाना की एक किताब हमास नामा से हासिल किया है। ख्वाजा बख्त जमाल का नाम सुनकर अलकश घबराया और खौफ से कांप उठा, लेकिन फिर संभल कर बोला, तेरे बाप को मैं जानता हूँ, वो बहुत नेक और अच्छा आदमी है और उसे मैंने काम से मुल्क चीन भेजा है। ये सुनकर बुजुर्ग महर का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया। कहने लगा, आप गलत कहती हैं, मेरा बाप इस दुनिया में नहीं है। उसे एक जालिम और संगदिल शख्स ने दौलत के लालच में कत्ल कर दिया है। अब मैं अपने बाप के कत्ल का बदला लेने की फिक्र में हूँ। अलकश के होश उड़ गए। समझ गया कि इस लड़के को सब कुछ मालूम हो चुका है और ये मुझसे बदला लेगा। उसने दिल में फैसला किया कि इसे किसी फरेब से ठिकाने लगा देना चाहिए। कहने लगा, अफसोस कि तुम्हारे बाप को किसी ने कत्ल कर दिया। मुझे अब तक ये बात मालूम न थी। खैर, तुम रंज न करो, मैं उस पापी को अपने हाथ से सजा दूंगा। अब ये बताओ कि तुम इस बाग में कैसे आए? मेरी माँ ने मुझे मेथी का थोड़ा सा साग लेने भेजा था, जो सिवाय इस बाग के शहर में कहीं और नहीं मिलता। अच्छा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी किसी गुलाम से कहता हूँ कि तुम्हारे लिए मेथी का साग तोड़ कर लाए। ये कहकर अलकश एक तरफ चला गया और अपने खास गुलाम को तन्हाई में बुलाकर कहने लगा, एक लड़का बारादरी में बैठा है, उसे तय खाने में ले जाकर बंद कर दो। वो वहां भूखा प्यासा मर जाएगा। अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हारी दिली आरजू पूरी कर दूंगा, वादा करता हूँ। गुलाम ने सीने पर दोनों हाथ रखकर सर झुकाया और बारादरी की तरफ चल दिया। उसने जाते ही बुजुर्ग महर को पकड़ लिया, एक हाथ से उसका गला दबाया, दूसरे हाथ से उसका मुंह बंद किया और कंधे पर डालकर एक तय खाने में ले गया। वह बुजुर्ग महर को फर्श पर पटक कर बाहर से दरवाजा बंद करने ही लगा था कि बुजुर्ग महर ने जोर का कहका लगाया और कहा, ए हबशी गुलाम, ये क्या करता है? अलकश तेरे दिल की आरजू कभी पूरी ना करेगा। उसने तुझसे झूठा वादा किया है, याद रख। अगर तूने मुझे मारा तो अलकश तुझे भी जिंदा ना छोड़ेगा। गुलाम ने अपना हाथ रोक लिया और हैरत से बुजुर्ग महर को देखने लगा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, भला तुझे क्यों कर पता चला कि अलकश ने मुझसे क्या कहा और मेरे दिल की आरजू क्या है? बुजुर्ग महर ने कहा, ए हबशी गुलाम, मैं सब कुछ जानता हूँ। अलकश मुझे इसलिए मारना चाहता है कि वो मेरे बाप का कातिल है और उसे डर है कि मैं कहीं अपने बाप का बदला ना लूं। खैर, इन बातों को छोड़ो, मैं बताता हूँ कि तेरे दिल की आरजू क्या है। क्या तू अलकश की लड़की से शादी करना नहीं चाहता? हबशी गुलाम ने यह सुनते ही बुजुर्ग महर के कदमों पर अपना सर रख लिया और बोला, हाँ, यही आरजू है मेरी। मैं तेरी शादी अलकश की बेटी से करा सकता हूँ और वो वक्त जल्द ही आने वाला है जबकि अलकश को मेरी जरूरत पड़ेगी। लेकिन तू उस वक्त तक मेरा पता उसे न बताना जब तक वो तेरे मुंह पर 3 तमांचे न मारे। लेकिन अलकश ने मुझे हुक्म दिया है कि तुम्हें इस तय खाने में बंद कर दूं। गुलाम ने कहा, तू उससे कह देना कि मैंने उसे बंद कर दिया है और वो वहां भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएगा। बुजुर्ग महर ने कहा। हबशी गुलाम ने बुजुर्ग महर को छोड़ दिया। बुजुर्ग महर ने उसे मेथी का साग लिया और अपने घर चला गया। इसके बाद गुलाम अलकश के पास गया और उससे कहा कि मैं लड़के को अंधेरे तय खाने में बंद कर आया हूँ। अलकश बेहद खुश हुआ और दिल में कहने लगा कि ख्वाजा बख्त जमाल का लड़का अपने बाप से भी ज्यादा बाकमाल और होशियार निकला। अगर उसे छोड़ दिया जाता तो वो जरूर मुझसे इंतकाम लेता। जिस दिन वजीर अलकश ने बुजुर्ग महर को तय खाने में बंद करवाया था, उसी दिन बादशाह कबाद कामरान ने एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा। लेकिन सुबह आंख खुली तो उसे याद न रहा कि वो ख्वाब क्या था। अब तो वो सारे काम भूल गया और उसके जहन में यही उलझन बढ़ती गई कि आखिर वो ख्वाब क्या था। इसी उधेड़ बुन में वो दरबार में गया और शाही तख्त पर आन बैठा, लेकिन उसका जी किसी बात में न लगता था। बादशाह को फिक्रमंद देखकर एक वजीर ने हाथ बांधकर अर्ज की, जहां पनाह, हजूर के दुश्मनों की तबीयत कुछ नासाज है, क्या शाही तबीब को तलब किया जाए? नहीं, मेरी तबीयत ठीक है। हाँ, एक बात ऐसी हुई है जिसने मुझे परेशान कर दिया है। बादशाह ने कहा, वो कौन सी बात है आलीजा? जुबान मुबारक से इरशाद फरमाइए, मुमकिन है मैं इसका कोई हल पेश कर सकूं। अलकश ने गर्दन झुकाकर कहा, बात यह है कि कल रात हमने एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा, लेकिन जब सुबह आंख खुली तो हम ये ख्वाब भूल चुके थे। उस वक्त से तबीयत परेशान है, ख्वाब किसी तरह याद नहीं आता। तुम में से कोई शख्स ऐसा है जो ये बताए कि हमने क्या ख्वाब देखा और उसकी ताबीर क्या है? ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया और हर शख्स हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगा। किसी की समझ में न आता था कि क्या जवाब दे। आखिर एक वजीर ने अर्ज की, जहां पना, ये बात तो नामुमकिन है कि आपका देखा हुआ ख्वाब कोई और बताए। हाँ, ये मुमकिन है कि ख्वाब आप अपनी जुबान मुबारक से इरशाद फरमाएं और उसकी ताबीर हम में से कोई शख्स अर्ज कर दे। बादशाह को यह जवाब सुनकर इस कदर गुस्सा आया कि उसके मुंह से झाग निकलने लगा। अमीर और वजीर बादशाह को इस गजबनाक हालत में देखकर थर थर कांपने लगे।
और उन्हें खौफ हुआ कि बादशाह सबको सूली पर लटका देगा। वह घुटनों के बल झुके और जान की अमान चाहने लगे, लेकिन बादशाह ने गरज कर कहा, मैंने सुना है कि सिकंदर आजम के दरबार में ऐसे ऐसे आली दिमाग वजीर थे कि अगर बादशाह ख्वाब भूल जाता तो वो याद दिला देते और उस ख्वाब की ताबीर भी बता देते। एक तुम लोग हो, मुझसे हमेशा मालो दौलत हासिल करते हो और छोटा सा काम नहीं कर सकते। याद रखो, अगर किसी ने मेरा ख्वाब और उसकी ताबीर बयान ना की तो सबको जमीन में गाड़कर शिकारी कुत्ते छुड़वा दूंगा। जाओ, तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूँ। इस अरसे में मालूम करो कि मैंने क्या ख्वाब देखा था और उसकी ताबीर क्या है। ये कहकर बादशाह ने दरबार बर्खास्त किया और अपने महल में चला गया। जब 40 दिन गुजर गए तो बादशाह ने फिर अपने वजीरों को बुलाया और उनसे पूछा कि ख्वाब और उसकी ताबीर बताएं। कोई शख्स जवाब ना दे सका। सबने शर्म से गर्दनें झुका लीं। आखिर बादशाह ने अलकश की तरफ देखा और कहा, हमारे तमाम वजीरों में तुम सबसे ज्यादा दाना और इल्मे नजूम के माहिर हो। बताओ, हमने क्या ख्वाब देखा था। अलकश हाथ बांधकर झुका और कहने लगा, हजूर, मैंने अपने इल्म के जरिए आपका ख्वाब मालूम कर लिया है। आपने देखा था कि आसमान से एक बहुत बड़ा परिंदा उड़ता हुआ आया। उसने आपको अपने पंजों में पकड़ा और आग के एक बहुत बड़े अलाव में डाल दिया। आप उसकी दहशत से जाग उठे और ख्वाब भूल गए। उसकी ताबीर। यकायक बादशाह गुस्से में चिल्लाया और बोला, ए गधे, इस अकल और इस इल्म पर नाज करता है और कहता है कि मैं नजूमी हूँ। ये ख्वाब जो तूने बयान किया है मैंने हरगिज नहीं देखा। तुझे 2 दिन की मोहलत और देता हूँ। अगर 2 दिन बाद तूने मेरा ख्वाब सही बयान ना किया तो तुझको आग में जिंदा जला दूंगा। ये कहकर दरबार बर्खास्त किया और महल में चला गया। बादशाह की ये अल्फाज सुनकर अलकश सख्त खौफजदा हुआ और उसे यकीन हो गया कि अगर बादशाह का ख्वाब बयान ना किया गया तो वो मुझे आग में जला देगा। वह हैरान परेशान अपने महल में आया और सोचने लगा कि इस मुसीबत से क्यों कर छुटकारा मिले, मगर कोई तदबीर जहन में ना आती थी। यकायक उसे ख्वाजा बख्त जमाल के लड़के बुजुर्ग महर का ख्याल आया। दिल में अफसोस करने लगा कि नाहक उसको मरवा दिया। वह जिंदा होता तो बादशाह का ख्वाब जरूर बता देता। फिर उसे यह भी ख्याल आया कि मुमकिन है वो जिंदा हो और गुलाम ने उसे छोड़ दिया हो। यह ख्याल आते ही अलकश ने अपने हबशी गुलाम को तलब किया जिसका नाम बख्तियार था और उससे कहने लगा, बहुत दिन हुए मैंने एक लड़का तेरे हवाले किया था और कहा था कि उसको तहखाने में बंद कर दे। वो लड़का बड़ा दाना और होशियार था। मुझे यकीन है कि वो तेरे हाथों से बचकर भाग गया होगा। उसे ढूंढ कर ला। हबशी गुलाम ने हाथ जोड़े और जवाब दिया, ए आका, ये आप क्या फरमाते हैं। गुलाम ने आपके हुक्म के मुताबिक उस लड़के को तहखाने में बंद कर दिया था। अब तो उसकी हड्डियां भी खाक हो गई होंगी। ये सुनकर अलकश के तैश की हद न रही। उसने गुलाम के मुंह पर जोर से 3 तमांचे मारे और कहा, तू झूठ बोलता है। लड़का जिंदा है। अभी जा और उसे अपने साथ लेकर आ। गुलाम ने रोते हुए कहा, बहुत अच्छा हजूर, लड़का अभी आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। अलकश एकदम खुश हो गया, लेकिन हैरत से कहने लगा, बदबख्त, तूने ये बात पहले ही क्यों ना बता दी। ख्वामखा मुझसे मार खाई। गुलाम ने सर झुकाकर कहा, हजूर, ये बात मुझे उसी लड़के ने बताई थी और हदायत की थी कि जब तक वजीर अलकश तेरे मुंह पर 3 तमांचे ना मारे उसे ये मत बताना कि मैं जिंदा हूँ। बख्तियार गुलाम थोड़ी देर बाद बुजुर्ग महर को साथ लेकर अलकश के महल में आया। अलकश ने उसकी बहुत खातिर तवाज़ो की और अपने कसूर की मुआफ़ी भी मांगी। फिर कहने लगा, बेटा, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि बादशाह ख्वाब देखकर भूल गया है। अगर उसका ख्वाब बताया ना गया तो वो सारे दरबारियों को आग में जला देगा। अब हमारी जानें तेरे इख्तियार में हैं। तू अपने इल्म के जरिए बता कि वो ख्वाब क्या था और उसकी ताबीर क्या है। बुजुर्ग महर हंस पड़ा और बोला, ए अलकश, किसी की जान लेना या बचाना ना मेरे इख्तियार में है ना बादशाह के, ये अल्लाह के इख्तियार में है। खैर, आप सुबह बादशाह के दरबार में जाइए और कहिए कि मेरा एक शागिर्द है। इजाज़त हो तो आपका ख्वाब और उसकी ताबीर दरबार में आकर अर्ज करे। अगर बादशाह इजाज़त दे दे तो किसी आदमी को मेरे घर भेज देना। मैं आकर सब मामला संभाल लूँगा। अब मुझे घर जाने दीजिए। ये कहकर वो अपने घर चला आया। अगले रोज़ मुँह अंधेरे अलकश बादशाह के महल में गया और उससे कहा, हजूर, मेरा एक शागिर्द है। इजाज़त हो तो दरबार में आकर आपका ख्वाब और उसकी ताबीर बयान करे। बादशाह हैरान हुआ और कहने लगा, तुम उस्ताद होकर ख्वाब बयान नहीं कर सके और तुम्हारा शागिर्द बयान करेगा। लानत है ऐसी उस्तादी पर। हजूर, मैं भी अर्ज कर सकता हूँ, मगर दरबारियों का इम्तिहान भी तो लेना था कि देखूं कौन ये ख्वाब बयान करता है। मालूम हुआ कि सब जाहिल हैं और अकल के कोरे हैं। खैर, तुम अभी किसी आदमी को भेजो और अपने शागिर्द को बुलवाओ। बादशाह ने कहा, और दरबारियों से कहो कि वो भी हाजिर हों। अलकश ने फौरन अपने गुलामों को बुजुर्ग महर के घर दौड़ाया। इतनी देर में बादशाह तैयार होकर दरबार में पहुंच गया। दरबारी भी अपनी अपनी जगह हाथ बांधे खड़े थे। यकायक अलकश के गुलाम हैरान परेशान दरबार में आए। बुजुर्ग महर उनके साथ नहीं था। अलकश ने गुलामों से कहा, मेरा शागिर्द कहाँ है, वो क्यों नहीं आया।
जनाबे वाला वो आने के लिए तैयार है, लेकिन उसे कोई सवारी पसंद नहीं आती। एक गुलाम ने कहा, हम उसके लिए सजे सजाए घोड़े भी ले गए और हाथी भी, मगर वो कहता है कि मैं इन जानवरों पर बैठकर नहीं आ सकता। ये सुनकर अलकश का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया। कहने लगा, फिर उसके लिए कौन सी सवारी भेजी जाए? जनाब वो कहता है कि गुलाम ने हकलाते हुए कुछ कहना चाहा। कहो कहो, क्या कहता है वो? बादशाह ने गुलाम से कहा, जहां पना वो कहता है कि मेरे लायक दुनिया में एक ही सवारी है और वो है वजीर अलकश। उसकी पीठ पर जैन कसवा कर भेज दें तो आ जाऊंगा। बादशाह ने कहका लगाया और अपने बादशाह को हंसते देखकर सब दरबारी भी हंसे। अलकश के गुस्से की इंतहा न रही, लेकिन कर ही क्या सकता था। बादशाह ने अलकश की तरफ देखकर कहा, ऐसा मालूम होता है कि तुमने अपने उस शागिर्द को कोई तकलीफ पहुंचाई है जिसका बदला वो तुमसे लेना चाहता है। जहां पना मैंने उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, ना मालूम वो मुझे बेइज्जत करने पर क्यों तुल गया है। खैर, हम हुक्म देते हैं कि अलकश की पीठ पर जैन कसी जाए ताकि उसका शागिर्द अपनी पसंदीदा सवारी पर बैठकर हमारे दरबार में आ सके। बादशाह ने गुलामों को हुक्म दिया। अलकश चीखता चिल्लाता और मिन्नत समाजत करता रहा, लेकिन किसी ने एक ना सुनी और उसकी पीठ पर जैन कसकर बुजुर्ग महर के घर की तरफ ले चले। लोगों ने वजीर अलकश को इस हाल में देखा तो उसके पीछे पीछे चल पड़े और अब अलकश बुजुर्ग महर के घर पहुंचा तो हजारों तमाशाई गुल कपाड़ा करते हुए साथ थे। बुजुर्ग महर अलकश को इस हालत में देखकर खुश हुआ, हाथ में कोड़ा संभाला और उसकी पीठ पर सवार होकर बोला, ऐ लोगो, गवार हो कि आज मैंने अपने बाप के कातिल को पकड़ लिया है। ये कहकर एक कोड़ा अलकश की टांगों पर मारा और कहा, चल बादशाह के दरबार में। गर्ज बुजुर्ग महर इसी तरह दरबार में आया और उसने अलकश की पीठ से उतरकर बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने उसे अपने करीब एक कुर्सी पर बिठा लिया और फिर उससे पूछा, ऐ लड़के, ये बता कि अलकश ने तेरे साथ क्या बुराई की जो तूने इससे ये सलूक किया? जहां पना इसने मेरे बेगुनाह बाप ख्वाजा बख्त जमाल को हलाक किया। अब मैं चाहता हूं कि इससे अपने बाप के कत्ल का बदला लूं। हजूर ये गलत कहता है। अलकश चिल्लाया, मैंने इसके बाप को कत्ल नहीं किया बल्कि एक काम से चीन भेजा है। जहां पना मेरे बाप की लाश का ढांचा और उसके घोड़े की लाश का ढांचा अलकश के बनाए हुए बागे बेदाद में मौजूद है। आप इजाजत दें तो मैं उन ढांचों को वहां से निकाल कर ला सकता हूं। बादशाह ये किस्सा सुनकर सख्त परेशान हुआ, कभी बुजुर्ग महर की तरफ देखता, कभी अलकश की तरफ। आखिर उसने कहा कि मैं इस वाक्य की छानबीन करूंगा और अगर तुम्हारा इल्जाम दुरुस्त निकला तो अलकश को सजा दी जाएगी, लेकिन इससे पहले तुम वो ख्वाब बयान करो जो मैंने देखा था। बहुत बेहतर आलीजा, बुजुर्ग महर ने हाथ बांधकर अदब से कहा। फिर चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, हजूर, आपने ख्वाब में देखा कि मशरिक की जानिब से एक बहुत बड़ा उकाब आया। उसकी चोंच में अंगूरों का एक खोशा था जिसमें 7 दाने लगे थे। उकाब ने यह खोशा आपके हाथ पर रख दिया। आप ये अंगूर खाना ही चाहते थे कि मगरिब की तरफ से स्या रंग का एक बदसूरत कौवा आया और आपके हाथ से अंगूरों का खोशा छीन कर उड़ गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, यही ख्वाब मैंने देखा था। बादशाह खुशी से चीख उठा, ऐ लड़के, तुझ पर आफरीन है, अब इसकी ताबीर भी बयान कर। जहां पना ख्वाब की ताबीर आपके सामने मौजूद है। बुजुर्ग महर ने अलकश की तरफ इशारा किया। इस शख्स ने हजूर की अमानत में खयानत की है। इसे जवाहरात से भरे हुए 7 संदूक मेरे बाप ख्वाजा बख्त जमाल ने दिखाए थे। इसकी नीयत बदल गई। इसने राज खुल जाने के खौफ से मेरे बाप को कत्ल किया, फिर उसके घोड़े को मारा और फिर जवाहरात से भरे हुए वो 7 संदूक अपने महल में उठा लाया। अभी चलकर इसके महल की तलाशी लीजिए, यही आपके ख्वाब की ताबीर है। बादशाह के हुक्म से अलकश को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। उसके महल की तलाशी ली गई तो जवाहरात के 7 संदूक बरामद हुए। इसके बाद बागे बेदाद का एक हिस्सा खोदा गया तो वहां से एक इंसानी ढांचा और घोड़े की हड्डियां भी निकली। अब तो बादशाह सख्त जलाल में आया। अलकश ने अपने जुर्म का इकरार किया और मुआफ़ी मांगने लगा। बादशाह ना माना, कहने लगा, ये मेरे इंसाफ के खिलाफ है कि तुझ जैसे नमक हराम शख्स को जिंदा छोड़ूं। सिपाहियों, पकड़ लो इसे और जमीन में आधा गाड़ कर इस पर शिकारी कुत्ते छोड़ दो। इस हैरत अंगेज वाक्य से बादशाह बुजुर्ग महर के इल्म का कायल हो गया और बोला, जो तुम्हारी ख्वाहिश हो बताओ, हम उसे पूरा करेंगे। मालो दौलत की जरूरत है तो जितना उठा सकते हो उठा लो। आलीशान महलों में रहना चाहते हो तो जो महल पसंद हो बताओ, तुम्हें दे दिया जाएगा। बुजुर्ग महर ने अर्ज की, जहां पनाह का इकबाल बुलंद हो, मुझे इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ एक हकीर सी दरख्वास्त है। मुझे यकीन है कि हुजूर उसे जरूर पूरा करेंगे। बयान करो। बादशाह ने कहा, मैं चाहता हूँ हबशी गुलाम बख्तियार की शादी अलकश की बेटी से कर दी जाए। बादशाह ये सुनकर हैरान हुआ, कहने लगा, ये तो बहुत मामूली बात है, अलकश की बीवी को हाजिर किया जाए। फौरन ही अलकश की बीवी हाजिर हो गई। बादशाह ने उससे कहा, हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि आज ही अपनी बेटी की शादी बख्तियार गुलाम से कर दो। क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है?
मंजूर है अलीजा, अलकश की बीवी ने कहा। और उसी वक्त बख्तियार गुलाम की शादी अलकश की बेटी से हो गई। बुजुर्ग महर ने बादशाह से सिफारिश करके वो महल भी बख्तियार और उसकी बीवी को दिलवा दिया जो अलकश के कब्जे में था। इसके अलावा बुजुर्ग महर ने बख्तियार से वादा किया कि अगर तुम्हारे घर लड़का पैदा हुआ तो मैं उसे खुद तालीम दूंगा और बादशाह का वजीर बनवा दूंगा। अब बुजुर्ग महर ने बादशाह से घर जाने की इजाज़त तलब की, मगर बादशाह एक अजीब फैसला कर चुका था। उसने कहा, ए लड़के, तू उम्र में अभी बहुत छोटा है, लेकिन इल्म और दानाई में मेरे सब दरबारियों से बड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि तुझे इन सब दरबारियों और वजीरों का सरदार बनाऊं। बुजुर्ग महर ने अदब से गर्दन झुका दी। बादशाह ने उसी वक्त वजारत का कलम उसके हवाले किया और उस कुर्सी पर बैठने की इजाज़त दी जिस पर पहले अलकश बैठा करता था। बुजुर्ग महर ने अपनी दानाई और अच्छी अच्छी बातों से बादशाह कबाद कामरान का दिल जीत लिया और नौबत यहाँ तक पहुंची कि बादशाह को बुजुर्ग महर की थोड़ी सी देर की जुदाई भी पसंद न थी। सल्तनत के कामों की देखभाल भी बादशाह ने बुजुर्ग महर ही के सुपुर्द कर दी थी और मुकदमों के फैसले भी बुजुर्ग महर ही करता था। उसका इंसाफ ऐसा था कि किसी को शिकायत का मौका न मिलता और रियाया उससे खुश थी। एक रोज़ बादशाह ने शिकार पर जाने का इरादा किया और अपना लाओ लश्कर लेकर एक घने जंगल की तरफ निकल गया। बुजुर्ग महर भी बादशाह के साथ था। उन्हीं दिनों बादशाह के महल में एक लौंडी आई थी जिसका नाम दिलाराम था। ये निहायत ज़हीन और हसीन लड़की थी और गाने बजाने में ऐसी बेमिसाल थी कि बादशाह उसके सिवा किसी और का गाना सुनना पसंद न करता था। सफ़र में वो भी साथ थी। शिकार खेलते हुए एक दोपहर को बादशाह, बुजुर्ग महर और दिलाराम एक दरिया के किनारे पहुंचे और आपस में बातें करने लगे। उस वक्त जंगल में एक बूढ़ा लकड़हारा अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठा उठाए गुजरा। वो इतना कमज़ोर था कि कई बार गिरा और कई बार उठा। बादशाह को उसकी यह हालत देखकर तरस आया। इशारे से उसे करीब बुलाया और पूछा, ए लकड़हारे, तेरा क्या नाम है? कबाद कामरान, लकड़हारे ने अदब से जवाब दिया। कबाद कामरान? बादशाह हैरत से लकड़हारे की सूरत तकने लगा। फिर बुजुर्ग महर से कहा, यह अजब माजरा है। मेरा नाम भी कबाद कामरान है और इस लकड़हारे का भी, लेकिन मैं इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह हूँ और मेरे पास इतना मालो दौलत है जिसका कोई हिसाब नहीं। और एक ये शख्स है कि कमज़ोरी और नातवानी के बायस 10 कदम नहीं चलता कि गिर पड़ता है। इसके मुकद्दर ही में जंगल से लकड़ियाँ काटना और सर पर बोझ उठाना लिख दिया गया है। बुजुर्ग महर, तुम्हारे जहन में इसकी कोई वजह है तो बयान करो। जहाँ पना, आपने सही फरमाया, ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। आपकी तकदीर में बादशाहत है और इसकी तकदीर में लकड़ियाँ काटना और सर पर बोझ उठाना। नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने सच कहा, तकदीर ही सब कुछ है। बादशाह कहने लगा और चाहता था कि लकड़हारे को कुछ अशरफियाँ दे कि दिलाराम ने कहा, जहाँ पना, जान के अमान पाऊँ तो मैं भी कुछ अर्ज कर दूँ। कहो कहो, क्या कहना चाहती हो? इजाज़त है। बादशाह ने कहा, जहाँ पना, मैं मानती हूँ कि तकदीर का लिखा ज़रूर पूरा होता है, लेकिन तकदीर ही को इल्ज़ाम देना ठीक नहीं। तदबीर भी कोई चीज़ है। इंसान चाहे तो तदबीर के ज़रिए तकदीर को बदल सकता है। मेरा ख्याल है कि इस लकड़हारे की बीवी निहायत बदसलीका और फोहड़ औरत है, जिसकी वजह से इसकी हालत सुधरने नहीं पाती। बादशाह ये सुनकर सख्त नाराज़ हुआ और दिलाराम से कहने लगा, तूने जो कुछ कहा उसकी सज़ा तो यही थी कि इसी वक्त तेरी गर्दन उड़ा दी जाती, लेकिन तू जान की अमान मांग चुकी है, इसलिए हम तुझे छोड़ देते हैं। तेरा ख्याल है कि हमें बादशाहत यूं ही मिल गई है, इसमें तकदीर का कोई दखल नहीं। अब तेरी सज़ा ये है कि ये शाही कपड़े उतार, मामूली कपड़े पहन, हमारा सब जेवर वापस कर दे और इसी बूढ़े कंगाल लकड़हारे के साथ चली जा। हम भी देखें कि तू अपनी तदबीर से तकदीर क्यों कर बदल सकती है। बादशाह के हुक्म की देर थी कि दिलाराम के तन से शाही कपड़े और जेवर उतारकर उसे सूत के बने हुए भद्दे और मोटे कपड़े पहना दिए गए। बादशाह उसे जंगल में छोड़कर अपने लश्कर से जा मिला। अब बेचारी दिलाराम उस वीरान और खौफनाक जंगल में अकेली रह गई, लेकिन वो ज़रा भी खौफजदा ना हुई। उसे खुदा पर पूरा भरोसा था कि वो उसकी मदद करेगा। वो जंगल में हैरान और परेशान खड़ी सोच रही थी कि क्या करे और किधर जाए कि उसे लकड़हारे का ख्याल आया। उसने दिल में कहा कि लकड़हारा ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, अब उसी के साथ जाना चाहिए। ये सोचकर वो दौड़ती हुई उस तरफ गई जिधर लकड़हारा गया था। अपने पीछे कदमों की चाप सुनकर लकड़हारा रुका और उसने मुड़कर देखा तो हैरान हुआ कि एक नौजवान लड़की भागी चली आती है। जब वो करीब आई तो लकड़हारा पहचान गया कि ये तो वही लड़की है जो कुछ देर पहले बादशाह के साथ थी और निहायत ज़र्क बर्क कपड़े और जेवर पहने हुए थी। अब इस पर क्या आफत आई कि ऐसा गंदा और पुराना लिबास पहनकर मेरे पीछे आई है। शायद बादशाह इससे नाराज़ हो गया है। इतने में दिलाराम करीब आ गई। उसने लकड़हारे से कहा, बाबा, आज से तू मेरा बाप और मैं तेरी बेटी। मुझको अपने घर ले चल, हमेशा तेरी खिदमत करूँगी। लकड़हारा ये सुनकर हैरान हुआ और कहने लगा, बेटी, मैं तुझे अपने घर ले तो चलूँ, मगर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा और मेरे बाल बच्चों का गुजारा फाकों पर होता है। फाके करना चाहती हो तो चलिया।
बाबा तू फिक्र न कर, उसने कहा, तेरे घर जो चटनी रोटी मुयस्सर आएगी वही खाऊंगी, और अगर तेरे बाल बच्चे फाका करेंगे तो मैं भी करूंगी। ये सुनकर बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। वह शफकत से दिलाराम के सर पर हाथ फेर कर बोला, अच्छा बेटी आ मेरे साथ चल, तकदीर में लिखा है पूरा होगा। जब लकड़हारा दिलाराम को साथ लेकर अपनी झोंपड़ी में पहुंचा तो उसकी बदमिजाज बीवी अपने शौहर के साथ एक लड़की को देखकर सख्त नाराज हुई। उसका ख्याल था कि लकड़हारा उसको बीवी बनाकर घर में लाया है, लेकिन जब दिलाराम ने कसम खाकर उसे बताया कि इस बूढ़े को अपना बाप समझती है, तब उस बुढ़िया को यकीन आया। उसने दिलाराम को अपने पास बिठाया और बोली, जब तक तुम्हारा जी चाहे इस घर में रहो। दिलाराम बूढ़े लकड़हारे की झोंपड़ी में रहने लगी। उसने देखा कि लकड़हारा जितनी लकड़ियां जंगल से काट कर लाता है, उन्हें बाजार में बेचने के बाद पकी पकाई रोटियां खरीद लाता है, और ये रोटियां उसके बाल बच्चे छीन झपट कर इस तरह खाती हैं कि किसी को आधा टुकड़ा मिल गया और किसी को पूरा। पेट किसी का नहीं भरता। एक दिन जब लकड़हारा जंगल की तरफ जाने लगा तो दिलाराम ने कहा, बाबा मेरी एक बात मानो, लकड़ियां बाजार में बेचकर पकी पकाई रोटियां मत लाना, बल्कि गेहूं खरीद लाना। बहुत बेहतर बेटी, जैसा तुम कहती हो वही करूंगा, लकड़हारे ने कहा। शाम को लकड़हारा गेहूं लेकर आया। उसके पड़ोस में एक बढ़ई रहता था और उसके यहाँ एक चक्की थी। दिलाराम ने पड़ोस में जाकर चक्की पर गेहूं पीसे और फिर रोटियां पका पका कर लकड़हारे के बच्चों को खिलाई। ये आटा 3 रोज तक काम आया और सभी ने पेट भरकर रोटी खाई। इस अरसे में जितने पैसे बचे, दिलाराम ने लकड़हारे से रेशम मंगाया। फिर उस रेशम की बारीक और खूबसूरत डोर बटी। उसने 3-4 रोज में रेशम की एक लंबी सी डोरी तैयार करके लकड़हारे को दी और कहा, इसे बाजार में जाकर बेचो और जितने रुपए मिले वो लाकर मुझे दे दो। लकड़हारे ने ऐसा ही किया। रुपए लेकर दिलाराम ने लकड़हारे से कहा, बाबा अब तुम बाजार जाओ और एक गधा खरीदो, लकड़ियां उसी पर लाद कर लाया करो। इससे ये फायदा होगा कि लकड़ियां भी ज्यादा लाद सकोगे और बोझ भी नहीं उठाना पड़ेगा। लकड़हारा ये सुनकर बेहद खुश हुआ और उसी वक्त एक गधा खरीद लाया। इसी तरह 1 बरस गुजर गया। दिलाराम ने न सिर्फ लकड़हारे के घर की शक्ल सूरत बदल दी, बल्कि उसे 5 गुलाम और 20 गधे भी खरीद कर दिए। अब वो सब पेट भरकर खाना भी खाने लगे और अच्छे अच्छे कपड़े भी बाजार से ले आए। एक रोज दिलाराम ने लकड़हारे से कहा, बाबा एक काम करो, अभी गर्मियों का मौसम है, जंगल से जितनी लकड़ियां काट सकते हो खुद भी काटो और गुलामों से भी कटवाओ। फिर पहाड़ के करीब एक बड़ा सा गार तलाश करके ये सब लकड़ियां उसमें भर दो, सर्दियों में ज्यादा कीमत पर बिकेंगी। लकड़हारा दिलाराम की बात दिलो जान से मानता था। उसने ऐसा ही किया और चंद रोज के अंदर बहुत सी लकड़ियां काट कर गार में भर दी। वक्त गुजरता गया। आखिर सर्दियों का मौसम आ गया। उन्हीं दिनों बादशाह कबाद कामरान एक बागी सरदार को सजा देने के लिए अपने लाओ लश्कर समेत उधर से गुजरा। रात के वक्त उसकी फौज ने उस पहाड़ के नजदीक पड़ाव किया। रात को ऐसी जोर की बर्फबारी हुई कि सिपाही थर थर कांपने लगे और उनमें से कई मर गए। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि जंगल में जाओ और लकड़ियां काट लाओ। सिपाही गए और अभी उन्होंने लकड़ियां काटनी भी शुरू ना की थी कि एक सिपाही ने वो गार देख लिया जिसमें लकड़हारे ने लकड़ियों का बड़ा जखीरा कर रखा था। उन्होंने लकड़ियां वहां से उठाने की बजाय ये किया कि सारे लाओ लश्कर को वहीं बुला लिया। फिर उन लकड़ियों को आग लगा दी और यूं सिपाहियों ने अपनी जानें बचाईं। वो लकड़ियां 1 दिन और 1 रात जलती रहीं और तीसरे दिन जब आग ठंडी हो गई तो लश्कर वहां से रवाना हो गया। कई दिन बाद लकड़हारा वहां आया तो क्या देखता है कि तमाम लकड़ियां जलकर राख हो गई हैं। इस नुकसान का उसे इतना सदमा हुआ कि गार के करीब बैठकर खूब रोया। जब दिल की भड़ास निकल गई और कुछ सुकून हुआ तो राख कुरीदने लगा। उसे मालूम हुआ कि राख के नीचे खूबसूरत पत्थरों की बहुत सी सिल्लें और टुकड़े दबे हुए हैं। उसने कई सिल्लें और टुकड़े वहां से निकाले और गधे पर लाद कर घर ले आया। दिलाराम ने जब लकड़ियों के जलकर राख हो जाने की खबर सुनी तो उसे भी बेहद रंज हुआ, लेकिन उसने बूढ़े की हिम्मत बंधाते हुए कहा, बाबा फिक्र न करो, मुझे यकीन है कि खुदा ने इसमें भी तुम्हारे लिए कोई बेहतरी की होगी। तुम दोबारा जंगल में जाओ और लकड़ियों का एक और जखीरा करो। ठीक है, लकड़हारे ने कहा, मैं तुम्हारे लिए पत्थर की कई सिलें उस गार से लाया हूँ। निहायत खूबसूरत पत्थर है, उस पर मसाला अच्छी तरह पिसेगा। ये कहकर उसने वो पत्थर लाकर दिलाराम के सामने रख दिए। दिलाराम ने उन्हें उठाकर एक कोने में रख दिया और आप मुंह लपेट कर एक तरफ लेट गई और सोचने लगी कि यह तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन इसमें ज़रूर कोई भलाई है जो आगे चलकर कभी मालूम होगी। जब अंधेरा हुआ तो क्या देखती है कि पत्थर की वो सिल्लें चमक रही हैं और उनमें से रोशनी की किरणें फूट रही हैं। दिलाराम बड़ी हैरान हुई। उसने उठकर कपड़े से उन सिल्लों को साफ किया और छुरी से खुरचा तो अंदर से चमकदार सुनहरी रंग का सोना निकला। अब तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही, लेकिन उसने किसी से जिक्र न किया और चुप हो रही। असल में उस गार में सोने की कान थी। लकड़ियां जब जलीं तो आग की तपिश से कान का सोना पिघलकर बाहर आ गया और लकड़ियां बुझने के बाद ठंडा होकर सिलों और बड़े बड़े डलों की सूरत में जम गया। फिर डलों के ऊपर राख इस तरह जमी
कि वो पत्थर नजर आने लगे। सुबह सवेरे ही दिलाराम ने लकड़हारे को जगाया और उससे पूछा, बाबा क्या उस गार में ऐसे और भी पत्थर पड़े हैं? हाँ बेटी, कोई 1-2 पत्थर, वहां तो अंबार लगे हैं। बस तो तुम फौरन जाकर वो तमाम पत्थर जमा करो और गधों पर लाद कर यहाँ ले आओ। ये पत्थर तो बेहद कीमती हैं और मुझे यकीन है कि अच्छे दामों बिक जाएंगे। लकड़हारे ये सुनकर अपने सब गधे गार में ले गया और सोने की तमाम सिल्लें उन पर लाद कर घर में ले आया। दिलाराम ने देखा कि ये सब सिल्लें भी सोने की हैं। उसने चंद सिल्लें छोड़कर बाकी तमाम सोना सेहन में एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाकर दबवा दिया और घर में सबसे कह दिया कि इन पत्थरों के बारे में किसी से कुछ ना कहना। चंद रोज बाद दिलाराम ने लकड़हारे से कहा, बाबा अब तुम सफ़र की तैयारी करो। खुदा ने चाहा तो तुम्हारा ये सफ़र बहुत मुबारक साबित होगा और तुम्हारी काया पलट देगा। ये एक ख़त है जो मैंने बसरे के एक सुनार फुजैल के नाम लिखा है। वो मेरा मुंह बोला भाई और बहुत ईमानदार आदमी है। पत्थर की ये सिल्लें उसे दे देना। इसके बदले में वो तुम्हें सोने की बहुत सी अशरफियाँ देगा। उन अशरफियों को एहतियात से घर ले आना, लेकिन खबरदार रास्ते में किसी को ना तो ये सिल्लें दिखाना और ना उससे अशरफियों का जिक्र करना। लकड़हारा बसरे गया और फुजैल सोनार को तलाश करके दिलाराम का खत और सोने की सिल्लें उसके हवाले की। सोनार ने उस सोने की कई लाख अशरफियाँ बनाकर लकड़हारे को दे दी और वही अशरफियाँ लेकर अपने घर आया। गर्ज इस तरह चंद महीनों के अंदर अंदर दिलाराम ने लकड़हारे को कई बार सोने की सिल्लें देकर फुजैल सोनार के घर भेजा और उसकी अशरफियाँ बनवाईं। यहाँ तक कि सारा सोना खत्म हो गया और दिलाराम के पास कई करोड़ अशरफियाँ जमा हो गईं। अब दिलाराम ने खत देकर लकड़हारे को शहर मदाइन भेजा और कहा कि वहां से सुहेल नामी राज को बुला लाए। यही वो राज था जिसने बादशाह कबाद कामरान का महल और वजीर अलकश के हुक्म से बागे बेदाद बनाया था। दिलाराम का खत देखते ही सुहेल फौरन लकड़हारे के साथ उसके घर आया। दिलाराम ने सुहेल से कहा, मैं चाहती हूँ कि इस झोंपड़ी की जगह एक आलीशान महल बनवाऊं और एक शानदार बाग भी कि जिसके मुकाबले में बागे बेदाद की कुछ हकीकत ना हो। रुपए पैसे की फिक्र न करना, दुगनी मजदूरी काम करने वालों को मिलेगी, लेकिन महल ऐसा खूबसूरत और आलीशान होना चाहिए कि जो देखे आशाश कर उठे और कहे कि हाँ महल इसे कहते हैं। आपके हुक्म की तामील होगी। सुहेल ने अदब से जवाब दिया, लेकिन कुछ रकम पेशगी अदा हो ताकि मैं मजदूरों और कारीगरों को जमा कर सकूं। दिलाराम ने कई लाख अशरफियाँ उसके सामने रख दी। सुहेल ये अशरफियाँ देखकर दंग रह गया और उसे कुछ और पूछने की जुर्रत न हुई। उसने चंद दिन के अंदर अंदर मुल्क के मशहूर और आला दर्जे के मेमार और कारीगर जमा किए और महल बनाना शुरू कर दिया। महल के चारों तरफ एक बाग लगाने के लिए बेशुमार बागबान भी बुलवाए गए और उन्होंने देखते ही देखते तरह तरह के खुशरंग पौधे और हसीन दरख्त लगा दिए। जंगल में मंगल हो गया। हजारों आदमी दिन रात काम करने लगे। 1 साल के अंदर अंदर लकड़हारे की झोंपड़ी की जगह एक अजीमोशान महल खड़ा हो गया, जिसमें 1000 बड़े बड़े कमरे, तालान, बरामदे और सहन थे और उसकी छत आसमान से बातें करती थी। महल का हर कमरा कीमती साजो सामान से सजाया गया था और हर कमरे में मुसव्विरों ने ऐसी उम्दा तस्वीरें बनाई थी कि शुबा होता अभी मुंह से बोल पड़ेंगी। उस महल और बाग की तैयारी पर 10 करोड़ अशरफियाँ खर्च हुईं, लेकिन जो भी देखता हैरत से दांतों में उंगलियां दबा लेता और अक्सर लोग कहते कि ऐसा महल और ऐसा बाग तो बादशाह कबाद कामरान का भी नहीं है। दिलाराम ने कबाद लकड़हारे के लिए ऐसे कपड़े सिलवाए जिनमें हीरे जवाहरात टंगे हुए थे और हर लिबास की कीमत कई लाख अशरफियों के बराबर थी। एक रोज उसने लकड़हारे को सबसे कीमती लिबास पहनाया और बेशुमार गुलामों और नौकरों के साथ शहर मदाइन की तरफ रवाना किया। दिलाराम ने उसे समझा दिया कि सीधे बादशाह के वजीर बुजुर्ग महर के पास जाना और उसे कहना कि मेरा नाम कबाद है और मैं सौदागर हूँ। बादशाह से मुलाकात की ख्वाहिश है। बुजुर्ग महर जरूर बादशाह से मुलाकात कराएगा। जब तुम बादशाह से मिलना तो अदब से सलाम करना और हाथ बांधकर खड़े हो जाना और याद रखना कि दरबार में दाखिल होते हुए दायां पैर पहले रखना और बायां बाद में। बादशाह तुम्हें जो कुछ दें उसे अदब से लेने के बाद 7 मरतबा झुककर सलाम करना। फिर उनसे अर्ज करना कि गुलाम की आरजू है कि आप किसी रोज गरीब खाने पर तशरीफ लाएं और मेरी दावत कबूल करें। बादशाह तुम्हारी दावत जरूर कबूल करेगा। ये सब बातें दिलाराम ने अच्छी तरह लकड़हारे को समझा दी और उसने वादा किया कि वह ऐसा ही करेगा। इसके बाद लकड़हारा बड़ी शान से मदाइन की तरफ रवाना हुआ। तमाम रास्ते अशरफियाँ लौटाता गया और जब शहर में पहुंचा तो उसकी सखावत के किस्से वहां पहले ही पहुंच चुके थे। वह सीधा बुजुर्ग महर के घर गया। बुजुर्ग महर ने उसे बहुत इज्जत से बिठाया और पूछा, आप कैसे तशरीफ लाए और कहाँ का इरादा है? मेरा नाम कबाद सौदागर है, लकड़हारे ने जवाब दिया। बादशाह सलामत की मुलाकात को आया हूँ। आप मेहरबानी करें और मुझे बादशाह के हुजूर में ले चलें। बुजुर्ग महर कभी उसके कीमती लिबास की तरफ हैरत से देखता और कभी उसकी शक्ल को घूरने लगता, लेकिन वो बिल्कुल नहीं पहचान सका कि ये वही कबाद लकड़हारा है जिससे बहुत दिन पहले जंगल में मुलाकात हुई थी।
उसने कहा, मैं आपकी अभी बादशाह से मुलाकात कराता हूँ, आइए मेरे साथ चलिए। बुजुर्ग महर ने अपनी सवारी मंगवाई और इधर कबाद लकड़हारा अपने हाथी पर सवार हुआ। दोनों बादशाह के महल की तरफ रवाना हुए। बाजार में से गुजरते हुए कबाद लकड़हारे ने अपने गुलामों को इशारा किया और उन्होंने अशरफियां लुटानी शुरू कर दी। लोग उसे दुआएं देते और कहते कि ऐसा सखी और मालदार सौदागर पहले कभी ना देखा था। बुजुर्ग महर ने लकड़हारे को महल के कमरे में बिठाया और खुद बादशाह को इतला देने गया। बादशाह उस वक्त अपने खास महल में आराम कर रहा था। बुजुर्ग महर को आते देखा तो घबरा कर उठा और कहने लगा, खैर तो है, तुम इस वक्त कैसे आए? हजूर, एक सौदागर आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता है, मैं उसे अपने साथ लेकर आया हूँ। ऐसा उम्दा लिबास उसके बदन पर है कि उसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता। फिर उसके साथ बेशुमार गुलाम हैं और वो बाजारों में अशरफियां लुटाते हुए आए हैं। मालूम होता है कि उस सौदागर के पास बेअंदाज दौलत है, लेकिन चाल ढाल और बातचीत से पता चलता है कि बिल्कुल अनपढ़ और बेवकूफ़ है। समझ में नहीं आता कि उसके पास इतनी दौलत कहाँ से आई। सोच रहा हूँ कि इल्म नजूम के जरिए उसके हालात मालूम करूँ। ताज्जुब है, बादशाह ने कहा। खैर, उसे अंदर ले आओ, हम भी देखें कौन है। बुजुर्ग महर बाहर गया और कबाद लकड़हारे से कहा, आइए, बादशाह सलामत आपको याद फरमाती हैं। दिलाराम ने लकड़हारे को समझाया था कि जब बादशाह के हुजूर में हाजिर होना तो पहले दायां पांव आगे बढ़ाना, लेकिन लकड़हारा ऐसा बदहवास हुआ कि ये बात भूल गया कि कौन सा पांव आगे बढ़ाए। दिल में कहा कि दोनों पांव मिलाकर एकदम अंदर चला जाऊं ताकि दाएं बाएं का झगड़ा ही ना रहे। ये सोचकर उछला और बादशाह के कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन संगे मरमर के फर्श पर पैर फिसल गए और वह लुढ़कता हुआ दूर तक चला गया। फिर जल्दी से कपड़े झाड़ता हुआ उठा और बादशाह को सात सलाम अर्ज किए। लकड़हारे की यह हरकत देखकर बादशाह को हंसी आई, मगर वह जब्त कर गया। लकड़हारे को करीब बुलाकर उठाया और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? जहां पना, मेरा नाम कबाद है, सौदागर हूँ। खूब खूब, तुम तो हमारे हमनाम निकले, बादशाह ने कहा और सोने की तश्तरी में से मिस्री की एक डली उठाकर लकड़हारे को दी। लकड़हारे ने कभी बादशाह का दरबार देखा होता तो उसे मालूम होता कि वहां के अदब आदाब क्या हैं। उसकी तो उम्र लकड़ियां काटते गुजरी थी। उसने बड़ी बदतमीजी से मिस्री की डली मुंह में डाली और कचर कचर चबा गया। ये देखकर बादशाह हंसा और बुजुर्ग महर के कान में कहने लगा, ये किस जानवर को पकड़ लाए? चाहिए था कि इसे पहले कुछ तमीज सिखाते और फिर मेरे पास लाते। बुजुर्ग महर अपने दिल में शर्मिंदा हुआ और इशारे से लकड़हारे को बाहर ले गया। फिर अपने घर ले जाकर बड़ी मोहब्बत और प्यार से चंद बातें उसे समझाई और कहा, बादशाह जब कोई चीज़ अता करे तो सलाम करके उसे सर पर रखना चाहिए। तुमने ये क्या हरकत की कि मिस्री की डली उसी वक्त मुंह में डालकर गाय भैंसों की तरह चबाने लगे? आइंदा ऐसा न करना। बहुत अच्छा जनाब, मुझसे खता हुई, माफ़ कर दीजिए, लकड़हारे ने कहा। आइंदा आपकी हदायत के मुताबिक करूंगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि बादशाह सलामत की अपनी घर दावत करूं। ये बात तुम खुद बादशाह से कहना, मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी दावत कबूल कर लेंगे, बुजुर्ग महर ने कहा। अगले रोज़ बुजुर्ग महर लकड़हारे को लेकर बादशाह के महल में गया। बादशाह उस वक्त दस्तरख्वान पर बैठा खाना खा रहा था। कबाद लकड़हारे को देखकर खुश हुआ क्योंकि उसे कल का वाक़या याद आ गया था। आओ कबाद, हमारे पास आकर बैठो, बादशाह ने कहा। लकड़हारा आलती पालती मारकर बदतमीजी से सलाम किए बगैर बादशाह के पास जा बैठा और इजाज़त लिए बगैर खाने की तरफ हाथ बढ़ाया। बादशाह फिर हंसा, लेकिन कुछ ना कहा, बल्कि अपने हाथ से शोरबे का प्याला उठाकर उसको दिया। लकड़हारा चाहता था कि प्याला मुंह से लगाकर शोरबा पिए कि बुजुर्ग महर की नसीहत याद आई कि बादशाह जब कोई चीज़ दे तो सलाम करके उसे सर पर रखना चाहिए। ये ख्याल आते उसने बादशाह को बाएं हाथ से सलाम किया और दाएं हाथ से प्याला अपने सर पर उलट दिया। ये देखकर हंसी के मारे बादशाह लौटपौट हो गया। लकड़हारे ने कहा, हजूर, मैंने बुजुर्ग महर की नसीहत पर अमल किया है। उन्होंने कहा था कि बादशाह जब कोई चीज़ अता करे तो उसे अपने सर पर रखना चाहिए। अच्छा हजूर, अब मेरी दरख्वास्त ये है कि आप हमारे गरीब खाने पर तशरीफ़ ले चलें और इस गुलाम की दावत कबूल फरमाएं। हम ज़रूर तुम्हारे घर आएंगे, बादशाह ने वादा कर लिया। मगर ये तो बताओ कि हमें खिलाओगे क्या? हजूर, मैं गरीब आदमी हूँ, मगर मेरी एक बेटी बहुत उम्दा खाना पकाती है, आप खाएंगे तो खुश होंगे। अच्छा, हम परसों तुम्हारे घर आएंगे, अपना पता बुजुर्ग महर को बताते जाओ, बादशाह ने कहा। लकड़हारा सलाम करके महल से बाहर चला आया और उसी रोज़ शाम के वक्त बुजुर्ग महर को अपने मकान का पता बताकर घर लौट आया। दिलाराम ने जब ये सुना कि बादशाह परसों आ रहा है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसी वक्त नए सिरे से महल की सजावट का हुक्म दिया और मुसव्विरों को बुलाकर महल के दरवाजे और अंदर कमरों में ऐसी तस्वीरें बनवाईं जिनमें वह मंजर दिखाया गया था जब बादशाह ने दिलाराम के कीमती कपड़े उतरवाकर उसे मैले कुचैले लिबास में जंगल में छोड़ दिया था। फिर उसने खाना पकाने के लिए तरह तरह के मसाले, आला दर्जे का गोश्त और सब्जियां मंगाईं और बादशाह का इंतजार करने लगी। ठीक तीसरे दिन बादशाह अपने वजीरों और अमीरों समेत कबाद लकड़हारे के मकान पर आया।
उसने उस मकान और उसके इर्द गिर्द फैले हुए हसीन बाग को देखा तो दंग रह गया। इतना आलीशान महल और बाग तो उसके पास भी ना था। हैरत से इधर उधर देखता और बुजुर्ग महर के कान में खुसर फुसर करता हुआ वो महल में दाखिल हुआ। कबाद लकड़हारे ने बढ़कर उसका इस्तकबाल किया। अब बादशाह की नज़र उन तस्वीरों पर पड़ी जो दिल आराम ने बनवाई थी। उन्हें देखकर हैरान हुआ, लेकिन समझ में ना आया कि इन तस्वीरों का मतलब क्या है। तब बुजुर्ग महर ने याद दिलाया कि ये तस्वीर उस वक्त की है जब आपने दिल आराम को अकेला जंगल में छोड़ दिया था। दिल आराम की याद आते ही बादशाह गमगीन हुआ और कहने लगा, अफसोस कि मैंने इतनी अक्लमंद लौंडी को यूं जंगल में छोड़ा। ना मालूम उस पर क्या बीती होगी। इतने में कबाद लकड़हारे ने दस्तरख्वान बिछवाया और 100 किस्म के लजीज खाने बादशाह के सामने चुन दिए। बादशाह हर खाने को चखता और उसकी तारीफ करता, मगर उसे रह रहकर दिल आराम की याद आती थी। दिल आराम उस वक्त नफीस पोशाक पहने जिसमें हजारों हीरे टंगे हुए थे दरवाजे की ओट में खड़ी थी। बादशाह ने उसकी एक झलक देखी तो हैरान हुआ कि दिल आराम की हमशक्ल ये औरत कहाँ से आई। उसने कबाद से कहा, यह औरत कौन है जो दरवाजे की ओट में खड़ी है? हजूर, ये मेरी बेटी है, लकड़हारे ने जवाब दिया। इतने में दिल आराम दरवाजे की ओट से निकलकर कमरे में आई और बादशाह को झुककर सलाम किया। बादशाह हैरत से उठकर खड़ा हो गया और चिल्लाकर बोला, दिल आराम, तू यहाँ कैसे आई? जहां पना, आपने इसको नहीं पहचाना? ये वही कबाद लकड़हारा है जिसे बहुत अरसा पहले जंगल में देखा था। ख्वाजा बुजुर्ग महर का ख्याल था कि इसकी किस्मत ही बुरी है, लेकिन मैंने अर्ज किया था कि शायद इसके घर में कोई फोहड़ औरत है जो इसकी हालत बेहतर नहीं होने देती। इस बात पर हजूर सख्त नाराज हुए और मुझे जंगल में अकेला छोड़ गए। अब मुलाहिजा फरमाइए, ये वही लकड़हारा है। बादशाह ने शर्मिंदा होकर कहा, दिल आराम, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। दिल आराम ने हाथ जोड़े और सर झुकाकर कहा, हजूर, इस बात का ख्याल भी ना फरमाएं। लौंडी आपके लिए जान भी कुर्बान कर दे तो आपका हक के नमक अदा नहीं हो सकता। बादशाह ने लकड़हारे को गले से लगाया और कहा कि यह माल दौलत तुम्हें मुबारक, हम दिल आराम को साथ लिए जाते हैं। चंद रोज बाद बादशाह ने दिल आराम से शादी कर ली और 1 माह तक मुल्क में खुशियां मनाई गईं।